हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से यदि राइट हैंड साइड बन गई तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए किस तरह से। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी? देखिए यहाँ प्लस साइन है, फॉर्मूले में भी प्लस साइन है। यहाँ होल स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ भी होल स्क्वायर है। मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है। अब बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं। यदि आप कंपैरिजन करते हो तो a इक्वल टू हो गया 3x। ठीक है, लिख लेते हैं a इक्वल टू 3x। और बच्चों b इक्वल टू 7। b इक्वल टू 7, यहां हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a। a की जगह बेटा 3x, b की जगह बच्चों 7। ठीक है, ये प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। हमने क्या करा? हमने बेटा आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, इसमें तो ये तो बच गया, इसे लिख लो माइनस 84x। ठीक है, अब आगे लिखें। ये 3x का होल स्क्वायर, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 6 का 7 में मल्टीप्लाई 42, तो ये हो गया 42x। ये बेटा 7 का स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। ठीक है, और ये माइनस का 84x। अब बेटा समझना, ये 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये लाइक टर्म्स है लाइक टर्म्स, आपस में जुड़ और घट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटा 84x में से 42x माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा? 42x। ठीक है, आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 84 है, उसके आगे माइनस है, तो बेटा माइनस भी आ गया। ठीक है, और ये प्लस का 7 स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, ये 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 7 स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, इसको क्या लिखने वाली हूं मैं? देखिए माइनस से माइनस लगाया। मैं बेटा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एडजस्ट करना चाहती हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला मतलब माइनस का फॉर्मूला। तो देखिए यदि माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो बेटा यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ भी माइनस, तो ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब समझना बेटा, देखिए a स्क्वायर चाहिए तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, आपको b स्क्वायर चाहिए तो बेटा ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब बच्चों बीच वाला टर्म्स और एडजस्ट कर लो। तो कैसे करेंगे? देखिए ये माइनस, ये ना माइनस, 2 चाहिए तो बेटा ये 2। ए क्या है बेटा? ये देखिए हमारा ए है 3x। बी बी है बेटा, देखिए क्या है? 7। ठीक है, अब देखिए पूरी आइडेंटिटी बन गई। ए इक्वल टू हो गया 3x, तो ये क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये पूरी आइडेंटिटी बन गई। ए इक्वल टू क्या हो गया? कंपैरिजन कीजिए। ए इक्वल टू हो गया बेटा 3x। ठीक है, अब देखो इधर बी स्क्वायर लिखा है, मतलब बी इक्वल टू क्या हो गया? 7, तो बी इक्वल टू 7। तो बच्चों इसे आप लिख क्या सकते हो? मतलब आपको ये फॉर्म दिया है ना, इधर वाला फॉर्म है, तो ये वाला फॉर्म लिख सकते हो। मतलब क्या लिखे? ए की जगह क्या लोगे? 3x माइनस बी की जगह 7 और उसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आपने क्या बना दी? राइट हैंड साइड बना दी। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपने क्या प्रूफ कर दी? इक्वल। और यही आपको लाना था। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। ठीक है, अब बेटा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में भी माइनस है और होल स्क्वायर है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। अब बेटा यहाँ आइडेंटिटी लगाना है तो कंपैरिजन कीजिए। देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 9p, लिख लेते हैं a इक्वल टू 9p। ठीक है, और b इक्वल टू हो गया 5q।
अब यहाँ वैल्यू डाल देते, देखिए ए स्क्वायर मतलब 9p का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2a, ए बच्चों 9p है, b बेटा 5q है, ठीक है, ये हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने यहां से हमने बेटा इसमें आइडेंटिटी लगा दी। अब बच्चों ये बच गया, इसे लिख दो 180 PQ, ठीक है। अब बेटा इसे वैसे ही लिख लो 9p का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 90 और ये बेटा p इंटू क्यू, ठीक है, इसे वैसे ही लिख लो 5q का होल स्क्वायर। अब इसे लिख लेते हैं 180 PQ, ठीक है। अब बच्चों इसे वैसे ही लिख लिया। अब बेटा ध्यान देना, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है, आपस में प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 180 में से 90 माइनस करोगे क्या आएगा 90, और बेटा PQ है तो PQ भी आएगा, ठीक है। अब बेटा बड़ा नंबर का साइन आता, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब इसे लिख लो 5q का होल स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 9p का होल स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं 5q का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ आपको एडजस्टमेंट करना होगा, यहाँ हमारी मदद फॉर्मूला करेगा। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्लस चाहिए है ना, प्रूफ करने में प्लस चाहिए, तो बेटा यहाँ फॉर्मूला प्लस का बना दो। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब बीच वाला टर्म्स एडजस्ट कर लेते हैं, देखिए 2 चाहिए तो 2 लिख लो, a मतलब क्या लेना है 9p, है ना, और b चाहिए, b क्या लेंगे बेटा अपन 5q। आप यहाँ लिख भी सकते हो a इक्वल टू 9p ले रहे हैं और b इक्वल टू 5q ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा एडजस्टमेंट हो गया, देखिए इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म्स आ रहा है, ठीक है, हो गया एडजस्टमेंट। अब फॉर्मूले को देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, पूरा फॉर्मूला बन गया। अब बेटा हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं इधर की तरफ, a की जगह क्या लोगे 9p प्लस b की जगह क्या लोगे 5q और होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमने बेटा राइट हैंड साइड बना दी, बन गई, तो यहाँ लिख दीजिए ये राइट हैंड साइड है। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और आपको यही बताना था। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब बेटा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस साइन है और होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी में भी माइनस साइन है होल स्क्वायर है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। अब बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं, a इक्वल टू होगा 4/3m, ठीक है, और b इक्वल टू होगा 3/4m, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं, a स्क्वायर मतलब 4/3m का होल स्क्वायर, ये माइनस 2a, a बेटा ये रहा 4/3m, b बच्चों ये रहा 3/4m, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3/4n का होल स्क्वायर। बेटा हमने सिर्फ यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अब बेटा ये प्लस का 2m है, इसे ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, ये बेटा हो गया m का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, देखिए ये माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2mn, ये प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये बेटा n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे लिख लो प्लस 2mn। अब बच्चों इधर ध्यान देना, ये प्लस का 2mn और ये माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, क्या बचा 16/9m² प्लस
9/16 n²। अब बेटा ध्यान दीजिए, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, कौन सी? देखिए प्लस साइन है और होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। a इक्वल टू होगा 4pq, लिख लेते हैं a इक्वल टू 4pq। ठीक है, और b इक्वल टू होगा 3q, b इक्वल टू 3q। अब बेटा यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a का स्क्वायर मतलब 4pq का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, a बेटा ये है और b बेटा ये है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है, हमने बेटा यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ बना देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का साइन। तो बेटा माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी किसकी यूज होने वाली है? माइनस की। अब बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए a इक्वल टू होगा 4pq होगा, ठीक है, और b इक्वल टू होगा 3q, तो b इक्वल टू 3q, यही लिखा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस a स्क्वायर मतलब 4pq का स्क्वायर, 4pq का स्क्वायर, ये माइनस 2a, a बेटा 4pq है, b बेटा 3q है, ये प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर। बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ अभी आइडेंटिटी लगाई है। देखिए इसे लिख लेते हैं 4pq का होल स्क्वायर, ये लिखा। अब इधर मल्टीप्लाई करो, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24, ये p, q में q का मल्टीप्लाई q स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस, अभी बेटा हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 4pq का होल स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24, ये p और q में q का मल्टीप्लाई q स्क्वायर। ठीक है, अब इसे लिख लो प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब इसे पूरा लिख लेते हैं, 4pq का होल स्क्वायर, 24pq का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। बेटा इसे मैंने वैसे ही लिख लिया। अब बेटा यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन देखो और यदि आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो बेटा अंदर जो भी टर्म्स लिखे हैं उनके साइन बदल जाते हैं। देखिए किस तरह से, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। हमने क्या करा? हमने बेटा इसके साइन बदल दिए, ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम टर्म्स कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब बेटा ये जो टर्म्स है ये क्या है? लाइक टर्म्स है, आपस में जुड़ सकते हैं। तो 24 और ये 24 कितने हो गए? 48, और साथ में क्या है? पी क्यू स्क्वायर, तो लिख दो पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब बेटा यहाँ आइडेंटिटी यूज, देखिए यहाँ क्या लिखा है? a माइनस बी ए प्लस बी। बेटा a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब बेटा यहाँ भी यही आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए किस तरह से, b माइनस सी बी प्लस सी, तो बेटा इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये प्लस तो प्लस लगाया, यहाँ भी बेटा यही आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए ये c माइनस ए सी प्लस ए, तो बेटा आइडेंटिटी के हिसाब से ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए,
ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। आंसर हो गया बच्चों 0। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमने क्या बता दी, इक्वल बता दी। इस तरह से बच्चों आज हमने आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन प्रूव करना सीखे। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए